आज बेटा एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें कंजुगेशन के ही आगे पढ़ेंगे हम लोग। वहाँ तो पढ़े थे टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, ठीक है। अब जो आगे पढ़ेंगे कंडीशन, क्या कंडीशन हम लोग फॉलो करें कंजुगेशन के लिए। तो पहला जो होता है फर्स्ट जो कंडीशन होता है, ऑल एटम दैट इन्वॉल्व in conjugation must be present in one plane, ठीक है, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। यानी कि द एटम is sp2 और sp हाइब्रिडाइज। कैसा होना चाहिए? sp2 हो या फिर क्या हो, sp हो। sp2 में हम लोग देखें तो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये होता है इस तरीके से। कैसा होता है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि अगर sp2 हाइब्रिडेशन हो तो ट्राइगोनल प्लेनर से। अगर हमारे पास यही आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो, कैसा हो, sp, तो ये शेप कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर। तो अगर हम देखें कंडीशन फॉर कंजुगेशन के लिए, ऑल एटम्स दैट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन वन प्लेन। द एटम इज sp2 और sp हाइब्रिडाइज। क्या होना चाहिए? sp2 हो या फिर क्या हो, sp हाइब्रिडाइज हो, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन लोग फुलफिल करता है यहाँ कंजुगेशन के लिए, वो क्या होगा, द ऑर्बिटल दैट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट perpendicular to molecular plane। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए मॉलिक्यूलर प्लेन में। जैसे अगर मान लीजिए कोई हमारे पास, सपोज करो बेटा, एक कोई प्लेन है, यही है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें हमारे पास क्या हो, एक मान लीजिए px हो गया, ठीक है। ऐसे ही सपोज करें तो यहाँ क्या हो रहा होगा, py। क्या हो रहा होगा? py, ठीक है। ऐसे देखें तो क्या हो रहा होगा, ये px हो गया, सपोज करो py। दूसरा क्या होगा, एक pz भी तो होगा हमारे पास इस तरीके, जिसको हम pz को, ये तो py और px अगर आपका प्लेन में आ रहा होगा तो pz कहाँ आ रहा होगा, परपेंडिकुलर। यानी सीधी सी बात है, हमको ऐसे डायरेक्ट अगर समझना हो तो ये मॉलिक्यूल मान लीजिए इस प्लेन में है। क्या है? प्लेन में। तो जो आपका p ऑर्बिटल जो आपके कंजुगेशन में जा रहा हो, यानी जिसके साथ कंजुगेशन में जाएगा, वो कहाँ होना चाहिए, मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कहाँ होना चाहिए, मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर, ठीक है। तभी हम लोग देखेंगे भी इसको। यानी कि द ऑर्बिटल दैट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। यानी प्लेन के कहाँ होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है, द ऑर्बिटल दैट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, ठीक है, कंजुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये मॉलिक्यूल जैसे हमारा, मान लीजिए इस प्लेन में है आपका मॉलिक्यूल, मान लिया जाए आपके पास ये मॉलिक्यूल है। अब जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल हम रख दिए, जो भी हमारे पास आपका p ऑर्बिटल आ रहा होगा यानी परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल प्लेन में आनी चाहिए। सब के सब जो भी कंजुगेशन में जाएंगे कहाँ आएंगे बेटा,
प्लेन में इस तरीके से, ठीक है। और अगर प्लेन में आएंगे, ठीक है, तो प्लेन में जब आ रहे होंगे तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये आपस में क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है ऑर्बिटल दैट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन। कहाँ होना चाहिए, सेम प्लेन में। फॉर एग्जाम्पल एक अगर हम एग्जाम्पल लें CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है। अब यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या देखेंगे कि हमारे पास इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो क्या बनाएंगे, CH H CH 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 H। अब ये हमारा एक p ऑर्बिटल इस तरीके से, ये भी एक p ऑर्बिटल होगा ऐसे इस तरीके से, ये होने चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, अगर ये बन रहा होगा हमारे पास p ऑर्बिटल, यानी ये मॉलिक्यूल प्लेन में होगा और ये जो p ऑर्बिटल होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो भी बताए थे मॉलिक्यूल ऐसे क्या होगा, एक लोब ऊपर दूसरा नीचे। अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है लेकिन ये सब जितने भी होंगे एक ही प्लेन में होंगे तभी कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। जैसे सपोज इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, ये जब ओवरलैप किया होगा तो ये बना होगा पाई बॉन्ड, और इसी तरीके से ये जब ओवरलैप किया होगा दोनों p ऑर्बिटल तो ये बना होगा पाई बॉन्ड। अब यहाँ अगर हम बात करें तो हम लोग देखे भी थे क्या कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, क्या कॉन्जुगेशन है कि नहीं, तो इतना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ कॉन्जुगेशन है, किस टाइप का है, पाई पाई बॉन्ड के बीच में, किसके बीच में, पाई पाई बॉन्ड के बीच में। हम आपको ऑर्बिटल तोड़ के भी बताए थे इस तरीके, सॉरी आप पाई बॉन्ड तोड़ के भी बताए थे। अब यहाँ सपोज करो अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए ऐसे, ये इधर शिफ्ट करे तो ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इधर शिफ्ट करेगा। यानी कि अगर इस तरीके से देखें तो हमारे पास क्या बन रहा होगा, CH H CH 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 H, ये p ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे ही ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल सब एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया इसका मतलब क्या होगा, ये और ये ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ओवरलैप कर रहे हैं और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है तो ये तो खाली हुआ होगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इधर आ रहा है तो यहाँ क्या रहा होगा, निगेटिव चार्ज। ऐसे अगर हम इसको इसी तरीके से बनाएं जो बताए भी थे आपको कि अगर ये ऐसे आ रहा होगा तो ये ऐसे जा रहा होगा तो कॉन्जुगेशन है। और क्या बना होगा, CH2 निगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये ऑर्बिटल सेम प्लेन में थे जितने इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन, जी हाँ, इसीलिए यहाँ कॉन्जुगेशन क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन जो था हमारा, द ऑर्बिटल दैट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन। कहाँ होने चाहिए, सेम प्लेन में। इज इट क्लियर। फोर्थ जो होता है अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज एटम नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज एटम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका, ये तो sp2 है, sp2 है, यानी sp2 ये क्या हो रहा है, sp3, ये क्या है, sp2। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज एटम होने के कारण ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं आएंगे। यानी कि कोई अगर sp3 हाइब्रिडाइज एटम होगा, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा। ये बात क्लियर हो रहा। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पास आता है वो अगर ध्यान से देखें बेटा तो क्या होता है
नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, इफ एनी conjugate position have more than one pi bond, then only one pi bond is involved इन कॉन्जुगेशन। अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएंगे? केवल एक ही पाई बॉन्ड जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, मान लीजिए हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पाई बॉन्ड जब भी शिफ्ट करेगा किधर शिफ्ट करेगा? इस डायरेक्शन में, है ना। ये एनर्जी लेवल आपको बता चुके हैं। डबल से किधर जाएगा? ट्रिपल की तरफ। खैर, यहाँ अगर हम आते हैं तो क्या देखेंगे हम लोग, अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लें हम लोग, तो क्या बनाएंगे? CH H CH CH, ये हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? एक p ऑर्बिटल, यहाँ भी क्या होगा? एक p ऑर्बिटल, यहाँ भी क्या होगा? एक p ऑर्बिटल, इस तरीके का p ऑर्बिटल। ठीक ऐसे ही मान लीजिए ये आपका pxo, सपोज कर रहे हैं ये pxo जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इधर का ओवरलैप करके दोनों लोग, ये आपका क्या हो जाए? pz। और ये अगर हम ऐसे कर लें तो ये क्या रहा होगा? py। ठीक है। अब बात करें अगर हम इस तरीके से देखें, अगर ये ओवरलैप किया बेटा तो ये पाई बॉन्ड बना होगा, दिख रहा होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो, ये भी तो ओवरलैप कर सकता है, ये और ये p ऑर्बिटल अगर देखें दोनों p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर ये ओवरलैप कर जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे ओवरलैप कर जाए, ठीक है, तो यहाँ भी क्या बना होगा? एक पाई बॉन्ड। दूसरा कंडीशन क्या हमारे पास कि ये भी तो हो सकता है कि आपके पास जो ये दोनों हैं एक दूसरे के, ये प्लेन में होंगे, ये इसके प्लेन में आ रहा होगा, तो ये भी ओवरलैप कर ले ऐसे। ठीक है, ऐसे ओवरलैप कर ले तो ये भी आ रहा होगा। अब बात ये है कि कंडीशन में क्या लिखवाए हैं। कंडीशन में जो लिखवाए थे कि पहली बात तो जितने भी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? एक प्लेन में। अब बात करें इस पाई बॉन्ड की, यानी इस p ऑर्बिटल की, तो इस ऑर्बिटल को अगर इससे हम कंपेयर करें तो एक ही प्लेन में आ रहा होगा। कहाँ रहा होगा? एक ही प्लेन में। जबकि ये जो आपका p ऑर्बिटल है जिससे पाई बॉन्ड बना है, यानी कि ये वाला, ये जो इसके देखें तो एक दूसरे का कहाँ जा रहे होंगे? परपेंडिकुलर जा रहे होंगे। यानी कि अगर हम देखें तो किसके बीच कॉन्जुगेशन होगा? ये आपके पास इसके और इसके बीच में होगा। ये जो पाई बॉन्ड होगा जो इसके ओवरलैप से बन रहा है, कभी भी इसके कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के कहाँ हो रहे होंगे? परपेंडिकुलर, तो एक ही प्लेन में आ नहीं रहे। इसलिए ये जो आपका बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड जिससे ओवरलैप से बन रहा होगा, इसके कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। तो अगर हम देखें किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर अगर एक से अधिक पाई बॉन्ड है तो क्या होगा बेटा? केवल एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा होगा? इन्वॉल्व हो रहा होगा। जैसे ये अगर हमारा इधर शिफ्ट करें ऐसे, तो ये जो होगा कहाँ जाएगा? इस तरीके से इसके, यानी कि इस तरीके से अगर बात करें हम तो क्या बन रहा होगा? अगर सिंपल वे में देखें तो CH H CH CH, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से आ रहा होगा, ऐसे बना दें हम लोग, ये भी ऐसे। ये कहाँ जा रहा होगा? इस तरीके से ये बना, ठीक है। अब ये जब इधर आया होगा तो इसके बीच क्या बन गया होगा? एक पाई बॉन्ड बना।
ये और ये ओवरलैप करके क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आ रहा होगा, निगेटिव चार्ज। जबकि ये जो हमारे पास बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये एज सच, ये हमारा एज सच मौजूद होगा। क्या होगा, ये एज सच मौजूद होगा। तो हम कह सकते हैं, सीधी सी बात यह है कि हम इतना ही जाने कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक पाई बॉन्ड हो तो केवल एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा होगा, इन्वॉल्व हो रहा होगा। ये बात क्लियर है। यानी कि अगर हम इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते, CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या होगा, इधर जाएगा और ये इधर आएगा। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा RS हमारा CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH निगेटिव चार्ज, यानी स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, क्या होंगे, एक से अधिक पाई बॉन्ड होंगे, तो केवल एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हमारा क्या हो रहा होगा, इन्वॉल्व हो रहा होगा। ठीक, एक और एग्जांपल है जो बहुत सा कॉमन है, जिसको हम कहते हैं बेंजाइन। ऐसे ये हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइन। अगर इसका एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, जैसे बेंजीन का एक बार बनाए थे हम लोग, ये ठीक, ये इसके पी ऑर्बिटल होंगे। ये बेंजीन का रिंग एक प्लेन में होगा, ये पी ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब अगर ध्यान दे बेटा, तो क्या हो रहा होगा कि एक तरीके से देखा जाए, ये इससे ओवरलैप कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ओवरलैप किया होगा। ठीक, अब यहां अगर देखें तो ये इससे ओवरलैप किया होगा, ये इससे कॉन्जुगेशन जब हो रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे ही ये भी आपका ऐसे ओवरलैप किया होगा, ऐसे 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 और ऐसे। लेकिन जो आपका ये वाला पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे अगर हम बना रहे होंगे इसका RS, तो क्या बना रहे होंगे, ऐसे आपस में ये डिलोकलाइज होगा। ठीक है, ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये एक दूसरे इसके कहाँ आ रहा होगा, परपेंडिकुलर आ रहे होंगे। कहाँ रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो आपका ये ओवरलैप करके एक बॉन्ड तो बनाया होगा, लेकिन ये इस रिंग के जो पी ऑर्बिटल थे उसे कहाँ होगा, ये वाला पी जो ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी यहाँ अगर देखें तो ये जो पाई बॉन्ड होगा ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, केवल यही 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में क्या हो रहे होंगे, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है। तो कहने मतलब है कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक पाई बॉन्ड, तो केवल एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व हो रहा होगा। ये बात क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दिया हो CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी देख लें ऐसे ही। चलो, ये तो बात क्लियर है कि अगर यहाँ देखा जाए तो कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो जाए सही 2 पाई बॉन्ड है, 3 नहीं है, 2 ही है, एक सिग्मा हमारा। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो एक से अधिक पाई बॉन्ड है इस कॉन्जुगेट पोजीशन पे, और अगर एक से अधिक पाई बॉन्ड है इस कॉन्जुगेट पोजीशन पे, तो कॉन्जुगेशन में कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, केवल एक। यानी कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक पाई बॉन्ड, तो एक ही पाई बॉन्ड हमारा क्या हो रहा होगा, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा होगा। आप शिफ्टिंग पाई बॉन्ड का समझ ही रहे हो, ये किधर जाएगा, इस साइड में, ये कहाँ आएगा, इस साइड में, और इस तरीके से जो बन रहा होगा CH2 पॉजिटिव चार्ज CH, यहाँ क्या आ रहा होगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या आ रहा होगा, डबल बॉन्ड N, इस तरीके से।
बात क्लियर हो रहा है। इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बना लें, सी एच एच सी एच सी एन, सपोज करो इसके पास क्या होगा, एक पी ऑर्बिटल ऐसे होगा, ये ओवरलैप करेगा तो इसके पास खाली पी ऑर्बिटल ऐसे आ जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, पहले हम ऐसे बना लें, ठीक है। मान लीजिए हम पी जेड बना लिए, सब क्या बना लिए, पी जेड। अब यहाँ देखें तो हमारे पास एक खाली होगा, मान लीजिए ये आपका पी एक्स था, सपोज कर रहे हैं ये पी एक्स था, तो पी एक्स तो सिग्मा बॉन्ड दोनों लोग ओवरलैप करके क्या बना लिए, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो पी जेड हो गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, पी वाई, क्या गया, पी वाई। ठीक ऐसे ही एक पी एक्स का ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ खाली होगा ऐसे, यहाँ क्या होगा, लोन पेयर, और ये कहाँ जा रहा होगा इस तरीके से, ऐसे एक पी वाई भी तो होगा, ये बनाओ। अब अगर हम बात करें तो ये तो ओवरलैप किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये आपका ओवरलैप किया ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये जब ओवरलैप किया होगा तो क्या बना, एक पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ दो हैं पाई बॉन्ड, कितने हैं, दो, सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा दिख ही रहा है, यहाँ दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड में से ये दोनों एक प्लेन में आ रहे हैं, तो बेटा ये प्लेन में, तो एक प्लेन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये आपस में ओवरलैप कर जाए ऐसे, ये और ये ऐसे ओवरलैप कर जाए, ठीक है, ये बन जाए। दूसरा क्या होगा कि अगर हमारे पास ये ओवरलैप कर गए तो यहाँ ये भी तो मिल रहा है, कौन सा, ये दोनों एक प्लेन में जा रहे हैं, तो ये भी तो ओवरलैप कर रहे होंगे ऐसे ऐसे, ये भी ओवरलैप क्या होगा, ये बन गया, ठीक है। तो दो पाई बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब बात करें हम तो क्या देखेंगे कि अगर इस पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल को देखें तो यहाँ देखो दो पाई बॉन्ड बना है, लेकिन कौन सा पाई बॉन्ड इसके प्लेन में होगा, ये वाला, ठीक है। यानी ये जो इससे जो पाई बॉन्ड बने होंगे वही कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, इससे जो बना होगा पाई बॉन्ड वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि अगर हम इस तरीके से इसका बॉन्ड ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो क्या बन जाएगा इस तरीके से, सी एच एच सी एच सी एन, ठीक है, ये ऐसे रहने दें, लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो बेटा इधर जा रहा होगा, यानी ये ऐसे आया होगा ऐसे, तो ये ओवरलैप कर रहा होगा, ये टूट रहा होगा, ये ओवरलैप कर रहा होगा, और ये आपका इधर शिफ्ट होगा इस पे, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर देखें तो ऐसे जो हमारा बना हुआ है ये, ठीक है, यहाँ भी आपके पास ऐसे ही है, यहाँ भी आपके पास ऐसे है, ये आपके पास ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, यानी कि अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारा पाई बॉन्ड ऐसा है, चूंकि ये तो गया ही नहीं कॉन्जुगेशन में, ऐसे बना रह जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये बेटा जब इधर आया तो ये ओवरलैप किया, अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हुआ तो इस पर हम क्या लिख रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका शिफ्ट हुआ तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये आपका ये और ये ओवरलैप किया था ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपका इसमें जाएगा इस तरीके से। तो अगर हम बेटा देखें तो ये आपके पास अगर फर्स्ट है, ये आपके पास फर्स्ट है, तो ये क्या हो जाओगे, सेकंड, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर अगर एक से अधिक पाई बॉन्ड होंगे, इतना दिमाग में रखना हमको कि अगर एक से अधिक पाई बॉन्ड होंगे तो एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा होगा, इन्वॉल्व हो रहा होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब बात करें हम, सपोज करें कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दे कोई,
कभी कभी पूछ लेते हैं लोग, क्या पूछेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड C, है ना, डबल बॉन्ड CH2, क्या ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नहीं है। तो बेटा अगर हम लोग देखें, अब तो इतना समझ ही गए हैं कि अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया जाए तो क्या बनाएंगे, देखो ध्यान से, CH H, ठीक है। अब बात करें हम, तो नो डाउट इसके पास भी p ऑर्बिटल है, और अगर p ऑर्बिटल की बात की जाए तो इस तरीके से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये ओवरलैप करेगा, तो किससे ओवरलैप करेगा, इसी से ओवरलैप करेगा, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए बेटा तो ये तो हमारे पास ये ओवरलैप कर गया, लेकिन यहाँ अगर हमारे पास मान लीजिए PZ है, PX सपोज करो, दोनों लोग सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं, एक इधर से एक इधर से, PX होगा सपोज करो, ये PZ हो गया, और PY तो हमारा कैसे आएगा, मान लीजिए ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी अगर बात की जाए इस तरीके से, तो यहाँ हमारे पास बचा ही क्या होगा, एक तरीके से अब ये और ये तो ओवरलैप के होंगे, ये दोनों ओवरलैप के होंगे, ठीक है, ये आपके पास ओवरलैप किया है, ठीक है, PZ ओवरलैप कर गया और ये पाई बॉन्ड बन गया। आपको क्या बताए थे, कंडीशन में क्या लिखवाए थे कि जो भी p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, एक प्लेन में। अब इसका मतलब ये अगर हम ऐसे बना देते, जैसे ये वाला बनाए थे ऐसे यहाँ बना दे, तो क्या दोनों ये एक प्लेन में आएंगे, नहीं आएंगे, एक प्लेन तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कभी वो ओवरलैप नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। अगर हम सपोज करो बेटा, इस पेन को देखो ऐसे, ये अगर ऐसे हम p ऑर्बिटल बना देते तो क्या ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में प्लेन में होते, नहीं, तो ओवरलैप ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये किधर जा रहा होगा, अगर हम इस तरीके से देखें तो ये आपका ऐसे आ रहा होगा, ये यानी कि एक दूसरे कहाँ जा रहे हैं, परपेंडिकुलर। अब ये आपस में क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे बेटा, ओवरलैप कर रहे होंगे ऐसे। ये तो आपको हम बताए थे जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे, तो बताए थे ये वाली कंडीशन ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ होंगे, एक दोनों जो आपके पास है पाई बॉन्ड, उनके p ऑर्बिटल एक दूसरे कहाँ जा रहे होंगे, परपेंडिकुलर जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, परपेंडिकुलर जा रहे होंगे। और परपेंडिकुलर जाएंगे तो कभी क्या ये पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यानी ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे कहाँ हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो कोई पूछे क्या इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, तो दोनों पाई बॉन्ड यानी कि दोनों अगर देखें हम, ये जो आपके पास पाई बॉन्ड बन रहे हैं एक दूसरे कहाँ बन रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो कभी भी यहाँ कहेंगे हम कॉन्जुगेशन मौजूद नहीं। ये बात क्लियर है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास CH2 और यहाँ ये दिया हो, सॉरी, C डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दिया गया, सपोज कर रहे हैं। अगर ये आ गया आपके पास एक कंपाउंड, पूछा क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, तो यहाँ बेटा अगर हम बात करें तो CH ऐसे लिख लो, सारे कार्बन को एक प्लेन में हम रख लें, कितने कार्बन है, 4, इस तरीके से, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड होगा जो बन रहा होगा, ये p ऑर्बिटल इस तरीके से इससे क्या कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें बेटा, इस तरीके से बन गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ जो होगा ये अगर आपका सपोज करो ये आपका px था, तो ये pz है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, py, जो परपेंडिकुलर जा रहा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये वाला चूंकि इससे ओवरलैप करना है, ये तभी ओवरलैप करेगा जब इसका बॉन्ड कहाँ हो, एक तरीके से बेटा, यानी कि ये भी आपका एक ऐसे जा रहा होगा, एक कहाँ जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ठीक है। ये बात यहाँ का कहाँ होगा, यानी कि अब ध्यान से देखो,
अगर हम बात करें, सपोज करो कि ये और ये तो ओवरलैप कर गया ऐसे, चूंकि एक ही प्लेन में है। कौन वाला? ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल एक प्लेन में है। दूसरा क्या होगा, ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे, ठीक है। अब इसको ओवरलैप करके, चूंकि यहां पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो ये भी तो ओवरलैप करेगा, यानी कि जो ये तभी पाई बॉन्ड बनाएगा जब इसका पी ऑर्बिटल कैसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि अब हम देखें तो एक तरीके से देखें, इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल एक प्लेन में आ रहा होगा ऐसे, और इसका पी ऑर्बिटल अगर देखें इसके एक प्लेन में आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अब बात को समझें, ये ध्यान देंगे कि क्या ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के, यानी ये जो दोनों पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाए हैं और ये दोनों जो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं, क्या एक ही प्लेन में आ रहे हैं? जी हाँ, आ रहे हैं। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा, इन दोनों पाई बॉन्ड के कहाँ जा रहा होगा? परपेंडिकुलर जा रहा होगा। कहाँ जा रहा होगा? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में क्या हो रहे होंगे? इन्वॉल्व हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? इन्वॉल्व। यानी कि ये आपका ऐसे जाएगा, ऐसे, तो ये जाएगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? यानी कि बन रहा होगा CH2 निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ आ रहा होगा C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ क्या आ रहा होगा बेटा? CH2 आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी फर्स्ट, ये सेकंड। ये बात क्लियर है? तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड। कैसा हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा कैसा था? नॉन कॉन्जुगेटेड था, लेकिन यहाँ अगर देखें हम, ये कैसा है? कॉन्जुगेटेड में। लेकिन ये वाला जो पाई बॉन्ड है, अगर कोई पूछे क्या इसका ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, मान ले कोई आपसे एक सवाल पूछ लेता, XYZ, सपोज करो सवाल कोई पूछता कि ऐसे कंपाउंड दिया गया, ऐसे, इस पाई बॉन्ड को हम कह दे XYZ, तो यहाँ किसके बीच में कॉन्जुगेशन है? किस पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है? तो X एंड Z के बीच में। कहाँ होगा? X एंड Z के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यही दोनों एक दूसरे के अगर देखें रिस्पेक्टिव प्लेन में है, और ये कहाँ जा रहा है? परपेंडिकुलर। तो जो कंडीशन है आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट कंडीशन होता है, अगर हम बात करें तो क्या होता है, यानी कि सिक्स्थ, कौन सा पढ़ चुके थे हम लोग? कहाँ तक बेटा? 5th तक पढ़ लिए थे। सिक्स्थ वाले में अगर देखें तो क्या देखेंगे? देखो, इफ एनी कॉन्जुगेट पोजीशन have, if any conjugate position have more than one lone pair electron, then only one lone pair electron is involved in conjugation। बात क्लियर है कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक लोन पेयर है, तो केवल कितने लोन पेयर जाएंगे कॉन्जुगेशन में? केवल और केवल एक। कितने जाएंगे? केवल और केवल एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में क्या होगा? इन्वॉल्व हो रहा होगा। एग्जाम्पल अगर बात करें हम लोग, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा होगा? अगर हम एक ऐसे ले लें OH, ठीक है।
यहाँ कितने लोन पेयर हैं? 2। भाई अभी तो कॉन्जुगेशन पढ़ा ही चुके हैं आपको हम, कितने टाइप के कॉन्जुगेशन होंगे। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है? हो रहा होगा। लेकिन इस कॉन्जुगेट पोजीशन पे कितने लोन पेयर हैं? 2। तो 2 लोन पेयर में से क्या बोल रहे हैं कि एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा। ऐसे आएगा, ये बताए थे कैसे मूव करेगा लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। ये यहाँ आ जाएगा और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा CH2 CHOH, एक लोन पेयर बच जाएगा। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड, जिसको RS कहते हैं, आगे हम लोग को और पढ़ना ही डिटेल में सब। फर्स्ट और सेकंड ये क्या हो जाएंगे? RS हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक लोन पेयर होंगे तो केवल और केवल एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। आप अच्छे तरीके से डायग्राम्स के थ्रू समझ भी सकते हो, बना भी सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही बनाएं। अब आप जानते हो अच्छे तरीके से कैसे बनेगा। CHOH ऐसे रहती। अब इसका p ऑर्बिटल बनाओ एक, मान ली PZ हो गया सपोज। अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये तभी पाई बॉन्ड बना होगा जब ऐसे ही होगा एक p ऑर्बिटल और, ठीक है, बन गया। यहाँ देखें ये पाई बॉन्ड बना था बेटा, बना रहा ना पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि एक तो हम ऐसे रख दें, मान लीजिए ये PX, ये PZ और ये हम रख दें PY, सपोज कर रहे ऐसे हम कर दिए, ठीक है। अब ज़्यादा ध्यान से, यहाँ 2 लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर? 2। तो एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर। अब ज़रा देखो, अगर हम बात को ऐसे समझें तो क्या देख रहे होंगे? नो डाउट कि आपका ये p ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड तो बनाया ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग, कैसे ओवरलैप किया होगा? जब ये इधर आके ओवरलैप इससे कर रहा होगा, क्योंकि यही तो इसके प्लेन में है, ये तो इसके परपेंडिकुलर है दोनों, तो ये तो जाएगा नहीं। जब भी जाएगा कौन जाएगा? ये जाएगा। अगर ये इधर बॉन्ड बना रहा होगा तो ये इधर शिफ्ट हो रहा होगा। बात क्लियर है कि? यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से बना लें, सपोज करो कि यहाँ हमारे पास क्या होता? C होता, H होता, H होता, CH होता, O होता, H होता, ऐसे, ये ऐसे रहना, ठीक है। ये आपके पास, ये आपके पास। तो ये जो ओवरलैप किया है लोन पेयर, ये इससे जब ओवरलैप किया होगा तो क्या बनाया होगा? एक बॉन्ड बनाया होगा। ये ओवरलैप कर गया, ठीक है। ये इसका कोई रोल नहीं है, इसके ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है। ये तो इन द प्लेन है ना। अब ये आपके पास ओवरलैप करके ये बॉन्ड बना दिया, तो इसका मतलब क्या है? लोन पेयर जो हमारा है ये तो कहीं नहीं गया, यही मौजूद है। और यहाँ क्या गया होगा बेटा? निगेटिव चार्ज। और यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ बन रहा होगा एक तरीके से पाई बॉन्ड। बात क्लियर है कि नहीं? यानी एक दूसरे में स्थिति। अब ये वापस ऐसे आएगा तो फिर ये वापस चला जाएगा ऐसे। ये बात क्लियर है? तो क्या ये भी लोन पेयर कभी भी इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे कहाँ हैं? परपेंडिकुलर है। जबकि ये लोन पेयर इसके कहाँ है? प्लेन में है। कहाँ है? प्लेन में है। और अगर प्लेन में होगा तभी जाएगा कॉन्जुगेशन में। तो क्या लिखवाए हैं? बस यही हमको ध्यान देना है। अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर क्या हो? एक से अधिक लोन पेयर होगा तो केवल एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। जैसे बेटा यहाँ अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, तो क्या यहाँ कोई डाउट होगा हमको? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही लोन पेयर है। एक लोन पेयर होगा तो सीधे कहाँ जाएगा? उसी p ऑर्बिटल में जाएगा जो इसके कहाँ होगा? प्लेन में होगा। तो इसका मतलब यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा इस तरीके से, और बन रहा होगा CH2 इस तरीके से,
CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, यानी फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड के बारे में बताए थे, क्या कहेंगे इसको, RS। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। अब हम आगे देखें तो अच्छा, ये भी हो सकता है कि मान लिया जाए कोई ऐसा भी सिस्टम हो सकता है हमारे पास, कोई कहा CH2 डबल बॉन्ड CH X दे दिया, X हमारा क्या हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां भी तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन किसके बीच में है, लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में है, और लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में अगर है तो ये भी हमको ध्यान देना होगा कि कॉन्जुगेशन में कौन जा रहा होगा बेटा, एक ही लोन पेयर। ऐसे कितने लोन पेयर जाएंगे, एक, जबकि लोन पेयर इस कॉन्जुगेट पोजीशन पे कितने थे, 3, गया कितना, केवल और केवल एक लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड X, और ये दोनों लोन पेयर कहाँ होंगे, एक PX में होगा, एक PY में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 2 लोन पेयर बच जाएंगे और एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ एक एग्जाम्पल अगर ले हम, कि मान लिया जाए आपके पास ऐसे एक बना दिया गया ओ, ऐसे, क्या कोई पूछे क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो जी हाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, किसके बीच में कॉन्जुगेशन है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, पाई लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन है। लेकिन कोई पूछे कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं, तो हम ये क्या कहते हैं। देखो पहली बात तो ये हमको ध्यान देना होगा, जो पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन चाहे नेगेटिव चार्ज फॉर्म में हो या लोन पेयर हो, ठीक है, या पाई बॉन्ड के रूप में हो, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इस पाई बॉन्ड को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ, तभी तो पाई बॉन्ड बना है, 2, यहाँ कितने होंगे, 2, लेकिन यहाँ 2 लोन पेयर में से कितने इन्वॉल्व होंगे, केवल 2। तो इसको हम क्या कहेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या कहेंगे इसको, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे यहाँ कोई डाउट ही नहीं था हमको, H होता ऐसे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो नो डाउट 2, 2 4 2 6, यानी कि ये भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेता, कितने हैं, तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कुल मिला कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सवाल करें। ठीक है बेटा, अब अगर बात करें हम, जो हमारा मेन कंडीशन है वो 7th पॉइंट, ये 7th पॉइंट में देखें तो क्या देखेंगे, इफ एनी conjugate position have negative charge, क्या हो, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन always negative charge is involved in conjugation। तो क्या इन्वॉल्व होगा, नेगेटिव चार्ज। CH2 अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड CH O निगेटिव चार्ज, यहाँ 2 लोन पेयर होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात ये आती है, तो इतना तो हम बता ही दिए खैर, कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर निगेटिव चार्ज के साथ क्या हो, लोन पेयर हो, तो हमेशा कॉन्जुगेशन में किसको ले जाना, हमको निगेटिव चार्ज को। तो निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा,
स्ट्रक्चर आप आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या नेगेटिव चार्ज CHO, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। फिर ये वापस ऐसे आता अगर, तो ये इधर चला जाता है, तो फर्स्ट सेकंड ये बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना हमको है कि जैसे भी ऑर्बिटल डायग्राम जब बना रहे थे हम लोग, मान लीजिए इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हम लोग, तो क्या बनाते हैं, H CHO, दो जन से। नो डाउट यहाँ p ऑर्बिटल होगा ही होगा, समझ में आ रहा है। ये प्लेन में है बेटा, सारे एटम एक प्लेन में रखे गए इस पेपर के, लेकिन ये एक तरीके से ये जो p ऑर्बिटल ऐसे जा रहा होगा, एक लोब ऊपर 90 डिग्री पे, ठीक है, और एक बिल्कुल जस्ट नीचे गया होगा। ये अब परपेंडिकुलर है, अब ये तभी ओवरलैप करेगा इससे जब इसका जो p ऑर्बिटल होगा इसके कहाँ हो बेटा, प्लेन में हो। चलो रख दिए। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ भी बचा होगा ना, PZ होगा, PY होगा, PX का एक लोब होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, मान लीजिए ऐसे हम एक तो ऐसे बना ले प्लेन में, चूंकि हमारे पास अवेलेबल हो तो यही बनाएंगे। ये एक ऐसे बनाएंगे, मान लें PY बना दिया, और ये PX का एक लोब है, इस तरीके से। बात क्लियर है। देखो एनर्जी किसकी ज़्यादा है, निगेटिव चार्ज की, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और कोई भी अगर जो डीलोकलाइज हो रहा होता है, जब भी निगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा, निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, दो या दो से अधिक न्यूक्लियस के बीच में या माइग्रेट करेगा, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी घटती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो नेगेटिव चार्ज की तो बताया था एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में पहले अपने आप को स्टेबलाइज करने का मौका मिले तो किसको हम लोग स्टेबलाइज करेंगे, नेगेटिव चार्ज को। बस जैसे सपोज करो 4-5 बच्चे हम लोग बैठे हैं, और 4-5 लोग जो एक थोड़ा सा बदमाश टाइप का हो, और वो हमेशा टीम को क्या कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, और अगर हमको हटाने का मौका मिले तो किसको हटाएंगे, जो डिस्टर्बिंग पार्टिकल है, जो बदमाशी कर रहा है बार बार। तो यहाँ बदमाशी कौन कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, चूँकि इसी के पास क्या है, एनर्जी ज़्यादा है। तो इसको हम डिलोकलाइज करा दें, इसको यहाँ से भेज के यहाँ भेज दें। कैसे भेजेंगे, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आए इस p ऑर्बिटल में, यहाँ होता या यहाँ होता तो ये डिलोकलाइज नहीं होता, फिर यहाँ से जाता ही नहीं। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तभी यहाँ तक हम भेज पाएंगे, क्योंकि यही तो ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, लोन पेयर, रख दो ऐसे। अब बात ये आ रही बेटा कि अगर हम देखें तो नो डाउट ये आपका तो पाई बॉन्ड बनाया ही है। क्यों, अब यहाँ अगर ये पाई बॉन्ड बना चुका है तो ये नेगेटिव चार्ज अब ओवरलैप करना शुरू करेगा तो यहाँ आएगा, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बात क्लियर हो रही नहीं। इस तरीके से अगर हम लोग बनाते भी तो क्या बनाते, सपोज करो CHO, इस तरीके से होता एक, ये आपके पास यहाँ क्या हो जाता बेटा, अगर हम बात करते ये ऐसे, ठीक है। अब जब ओवरलैप करता तो ये इसके और इसके बीच में क्या हो रहा था, बॉन्ड बन रहा था ऐसे। ये इन द प्लेन है बेटा, कंफ्यूज मत होना कि ओवरलैप कर रहा है। ये ऐसे बनता, और ये जो आपका पाई बॉन्ड होता है, यहाँ क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता, ठीक है। और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आता तो इस तरीके से क्या हो रहा होता, यहाँ लोन पेयर हमारे जो दोनों थे वो क्या होते, मौजूद होते, ठीक है, इस तरीके से। और आपका स्ट्रक्चर ये बन जाता जो ऊपर बना है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। यानी कि अगर हम बात करें कि निगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर होगा, हम इतनी बात समझें, बाकी कोई मतलब नहीं बनता है। तो कौन कॉन्जुगेशन में जाएगा, निगेटिव चार्ज जाएगा, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाने वाला है। जैसे अगर आपके पास कोई पूछता है ऐसे सिंपल वे में, अगर हम बात करें O-, तो O- लिखा गया है, लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर भी होंगे। किस टाइप का कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, पाई नेगेटिव चार्ज
कॉन्जुगेशन। क्या है? पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ दिया होता n, ठीक है, और ऐसे दिया होता H माइनस, तो हम क्या बताते? यहाँ भी बताते पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो सीधी सी बात है, एक लाइन में अगर बोले हम कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पे क्या हो बेटा, बोलो, नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर हो, तो हमेशा कॉन्जुगेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? वो इन्वॉल्व होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर रहेगी? ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन होता है हमारे पास, वो क्या होता है? इफ एनी conjugate position have pi bond with positive charge or negative charge और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अनपेयर्ड, देन ऑलवेज पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। तो कौन इन्वॉल्व होता हमेशा बेटा? पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देख लें। ऐसे ही मान लिया जाए आपके पास ऐसे कोई एक एग्जाम्पल दें हम लोग, सपोज करो ऐसे कोई बना दिया, ऐसे ऐसे पॉजिटिव। तो यहाँ पूछे बेटा किसके बीच में कॉन्जुगेशन है, तो हम एक लाइन में बोलेंगे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन कहेंगे। क्यों कह रहे हैं देखें अगर हम लोग, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक ऑर्बिटल डायग्राम बना के सीखे थे। ये रिंग प्लेन में आ गया, ये जो पी ऑर्बिटल हम बना रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इस रिंग के परपेंडिकुलर होगा बेटा, एक लोब ऊपर तो दूसरा नीचे, ये ऐसे, ठीक है। अब ये हो रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये तो ओवरलैप किया ना, ऐसे 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 ऐसे, ये ओवरलैप किया, ठीक है। ठीक ऐसे ही ये भी आपके पास क्या कर रहा होगा? ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक। ये ओवरलैप कर रहा होगा आपस में ऐसे ऐसे। अब सपोज करो हम इस कार्बन को ये कार्बन मान रहे हैं। कौन सा कार्बन? ये कार्बन बेटा। अब इस कार्बन को देखें तो इस पे पी ऑर्बिटल है, ये सारे पी ऑर्बिटल आपस में कहाँ हैं? एक प्लेन में है। लेकिन जब ये प्लेन में होंगे तो दूसरा पी ऑर्बिटल कहाँ जाएगा? इसके परपेंडिकुलर जाएगा और यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो क्या ये जो पी ऑर्बिटल यानी पॉजिटिव चार्ज बियरिंग जो आपका पी ऑर्बिटल है, ये जो पी ऑर्बिटल थे इनके प्लेन में है? नहीं। तो आपको क्या लिखवाए थे? जितने भी कॉन्जुगेशन में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो कहाँ होने चाहिए? एक प्लेन में। अगर एक प्लेन में नहीं है तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। बात क्लियर हो रही नहीं? सिमिलरली, ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसका ऐसे एक RS बनाते तो क्या बनाते? इस तरीके से आपस में ये पॉजिटिव चार्ज ही होता, फिर ये यहाँ जाता, ये कहाँ जाता? यहाँ जाता, यहाँ, यानी ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डिस्टर्ब नहीं होता फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले बेटा कि यहाँ क्या हमारा ये जो एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे पूछे, क्या ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में गया होगा? नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि इसी कॉन्जुगेट पोजीशन पे क्या पाई बॉन्ड है, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। वो जाएगा क्या? पाई बॉन्ड। तुम क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड
कॉन्जुगेशन, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ये दिया होता ये, तो यहाँ भी क्या होगा, पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, यानी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बात कहने की क्या है कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर क्या हो, पाई बॉन्ड हो, किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो या फिर अनपेयर्ड हो, तो हमेशा कॉन्जुगेशन में कौन जाएगा, पाई बॉन्ड जाएगा। ये बात क्लियर हो रही। अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज करो हमारे पास इस तरीके की कंडीशन हो, ठीक है, जैसे दे दिया ऐसे ऐसे, यहाँ भी क्या है, लोन पेयर। तो पूछे किसके बीच में कॉन्जुगेशन है, तो आप क्या बता रहे होंगे बेटा, पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, अभी तो बताया, जैसे बेंजीन वाला केस बताया था वैसे ही हो गया। अगर परपेंडिकुलर हो गया तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान देंगे। अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पे क्या हो, पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, अनपेयर्ड हो, तो हमेशा कॉन्जुगेशन में कौन जाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब सपोज करो अगर यहाँ कोई पूछे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा, और ऐसे दे दिया, यहाँ कॉन्जुगेशन है, अगर है तो किसके साथ है, तो पाई बॉन्ड, नो डाउट पाई बॉन्ड के साथ क्या देख रहा है, लोन पेयर। तो लोन पेयर को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि पाई बॉन्ड जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमको तो लगना चाहिए कि पाई बॉन्ड जाएगा एक तरीके से। लेकिन होता क्या है, अगर इसके ऑर्बिटल डायग्राम में आओ तो ये बनाएंगे CH H C O, बात क्लियर है। ये एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक। तो ये तभी पाई बॉन्ड पॉसिबल है जब ये ऐसे बन जाए, बन गया। अब यहाँ देखो, ये मान लीजिए PX PZ, तो ये भी तो क्लियर है, PY भी होगा, ठीक। अब बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ क्या देखेंगे, एक पाई बॉन्ड बन रहा है। अब जैसे सपोज करो बेटा कि ये और ये मिलके तो एक पाई बॉन्ड बना ही दिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बनाना किसको है, इसको, ये भी पाई बॉन्ड बना है। तो ये पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब क्या हो, एक यहाँ आ जाए इस तरीके से और एक आ जाए ऐसे। बात क्लियर हो रही होगी, क्या क्लियर हो रही होगी कि आपको बताए थे, और ये जो आपका PX का एक लोब हो जाए। चलो बताए थे कि जब भी कॉन्जुगेशन में कोई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो जितने भी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे वो कहाँ होने चाहिए, प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ होनी चाहिए, प्लेन में। अब सपोज करो बेटा कि ये और ये तो ओवरलैप कर ही गया, भाई ये ओवरलैप इसी से करेगा ना, यही तो एक प्लेन में होंगे दोनों। ये तो इससे करेगा नहीं क्योंकि दूसरे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये इससे ओवरलैप कर गया होगा। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब जब ये बात क्लियर हो गया कि इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या ये दोनों पाई बॉन्ड, ये वाला और ये वाला जो बन रहा है, एक दूसरे के प्लेन में है क्या, बोलो, क्या ये और ये एक प्लेन में होंगे? नहीं बेटा, एक दूसरे कहाँ चले गए, परपेंडिकुलर चले गए। तो क्या ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, नहीं हो। लेकिन एक लोन पेयर तो PX के एक लोब में आ गया और दूसरा कहाँ मान लीजिए PZ है, एक तरीके से सपोज करो, ये तो है। लेकिन ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन, यानी ये p ऑर्बिटल इस पाई बॉन्ड जो बनाया आपका p ऑर्बिटल है, इसके कहाँ है, सेम प्लेन में है। तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब अगर ये यहाँ आ जाए ऐसे, तो ये यहाँ जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, कौन इन्वॉल्व हो रहा है, लोन पेयर। क्या हो रहा है, लोन पेयर। तो यहाँ बन रहा होगा CH2 निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या बन रहा होगा, CO
एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ अगर बेटा देखें तो किस टाइप का कॉन्जुगेशन होगा ये, बोलो, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। किसके बीच में हो रहा, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। बात क्लियर हो रही कि नहीं। तो कहने के मतलब ये हुआ कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, अनपेयर्ड ये सब होंगे तो कॉन्जुगेशन में कौन इन्वॉल्व होगा, पाई बॉन्ड। लेकिन ये भी हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ क्या इन्वॉल्व हुआ है बेटा, ठीक है। सपोज करो एक और ऐसे ही बात करें हम, तो देखते क्या है, वो आपको पढ़ाए थे ब्रेड्स रूल। यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सब बातें बता चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे हो और यहाँ क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, और यहाँ क्या हो, ओ। तो दिखने में तो लग रहा है कि दिस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, लग रहा होगा। लेकिन ये तो पता है क्या ये डिलोकलाइज होगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्जुगेशन में जाएगा तो यहाँ ब्रिज हेड पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आएगा ब्रिज हेड पे तो क्या होगा, ब्रेड्स रूल के अनुसार इट बिकम हाईली अनस्टेबल। अगर कोई ब्रेड्स रूल में डाउट होगा तो बाद में पूछेगा, ठीक है, और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ब्रेड्स रूल आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो कभी भी यहाँ अगर पूछे क्या ये कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यही ऐसे कंडीशन होता, ऐसे ये होता, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन होता। लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं। तो ब्रेड्स रूल पढ़ा चुके, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं। आज का वीडियो बेटा यहीं तक, नहीं समझ में आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।